असलान मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। अजलान प्लीज चलो फौरन यहाँ से। ठीक है, चलो मेरी जान, चलते हैं। आओ बैठो गाड़ी में। अजलान आ गया और वो गाड़ी में बैठकर चले गए। मॉम ठीक है, आप उसके लिए इतना परेशान मत हो प्लीज। वो अपने शौहर के साथ गई है, कहीं और नहीं गई। अब आ गया चैन तुम्हें? देखो मेरी बात नहीं मानी तो अब देख लो खुद को। अपनी बेटी को अपना दुश्मन बना लिया तुमने। क्या ये सब कुछ जरूरी था, बताओ? तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो अंदर। हाँ मत ध्यान दो। वो औरत सबके सामने हमें बेहया घटिया कहती रही और तुमने सब सही कर नानी दिखाया। प्लीज खामोश हो जाएं। आप देख तो रही हैं ना मॉम कितनी टूट चुकी हैं। हाँ तो टूटे, शुरू ही से गलती उसकी थी। तुमने कुछ गलत नहीं किया है यार। मॉम तो वैसे भी मोहब्बत को नहीं समझती, उल्टा जिन्हें मोहब्बत होती है उनसे चिढ़ती है वो, और आज तो उन्हें मौका मिल गया। मुझे मम्मी की परवाह नहीं है, लेकिन मेरी बेटी चली गई। हाँ तो कहाँ गई है? अपने शौहर के तो पास गई है। वैसे भी सुलह होने वाली थी उन दोनों की। तुमने नहीं सुना कि दुआ ने क्या कुछ कहा? दुआ के मुंह से मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती। ज़ैनब, तुम तलाक के बाद एक सिपाही की तरह जिंदगी गुजार रही थी। किसी को भी इस तरह की चीज की उम्मीद नहीं थी तुमसे, वो भी उम्र के साथ, इसीलिए बात बढ़ गई। दुआ का रिएक्शन नॉर्मल है, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझसे ऐसे बात की जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। बहुत बुरा लगा मुझे। गुस्से में हर कोई कुछ ना कुछ कह देता है, मैं भी तो मॉम को कहती रहती हूँ। और दुआ तो वैसे भी प्रेग्नेंट है, उसके हार्मोन्स ने दिमाग घुमा दिया उसका। थोड़ा वक्त दो से वो समझ जाएगी ये सब कुछ। मेरी जख्मी चिड़िया को मोहब्बत हो गई है। जाओ, सब ठीक हो जाएगा, देखना सब समझ जाएंगे। बिल्कुल परेशान मत हो। अम्मी। हाँ बोलो बेटी। अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। आमीन। बोलो। इस हंगामे की वजह से हमारी बात नहीं हो सकी। दूसरे मामले का क्या बना? कौन सा मामला? वही नूर आपा वाला। मैंने तुमसे कहा था ना, अब मैं संभाल लूंगी वो। तुम बस किसी से कुछ भी मत कहना, आई समझ? ठीक है, लेकिन आप कैसे संभालेंगी? कुछ तो बताइए ना। तुम्हें क्यों शौक है दूसरे के मामलात में घुसने का? आज रात घर में क्या कुछ नहीं हुआ और मैं तुम्हारे बाबा को अभी नहीं बता सकती। अरे नहीं, अल्लाह ना करे। बस मुझे लगा कि आप भूल गई तो याद दिलाया। मैं नहीं भूली, नहीं भूली। जाओ अपने कमरे में। हेलो। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो आकर छोड़ के चली गई है। किस वजह से? क्या हमारी वजह से? हाँ। बस तुम्हें फौरन आता हूँ। For God's sake नहीं आना। रुक जाओ प्लीज, घर का माहौल ऐसा है कि अगर तुम आए तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। तो फिर बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? थैंक यू, मगर इस वक्त कुछ भी नहीं। क्या तुमने मेहते से बात की? नहीं, अभी नहीं। जब मैं आया तो वो सो रहा था। आई होप सो तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा। बस मुझे ये सुनकर हैरत हुई कि दुआ घर छोड़कर चली गई। मुझे भी। तुम वो सुनो जो उसने मुझसे कहा तो। देखो ज़ैनब, ये बच्चे हैं इसलिए बहुत नासमझ भी, और हर बात फौरन दिल पर नहीं लेनी चाहिए, समझ रही हो? कल एक नया दिन होगा और हम ये बात बखूबी जानते थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। हाँ, अंदाजा तो था, लेकिन ये सब इतना डिफिकल्ट होगा ये नहीं सोचा था। प्लीज अब उदास मत हो।
गुड मॉर्निंग। आ जाएं, आपका ही इंतजार कर रहे थे। दुआ यहाँ है? दुआ कहाँ से आएगी? क्या वो वापस आ गई? खैर तो है ना बाबा जान? कल रात जब तुम सब सो चुके थे तो उसने अजलान को फोन किया। अजलान गया और उसे वापस लेके आ गया। अच्छा तो किया उसने। अपनी माँ का असल चेहरा देख ही लिया उसने। शर्मिंदगी हुई तो लौट कर आई, वरना इरादा नहीं था उसका। अरे सब लोग आ गए? खुशामदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। आओ बच्चों, बैठो, नाश्ता करो। खुश आमदीद दुआ। दुआ खुश आमदीद तो कहती, लेकिन लगता है मुझे यहाँ इस तरह लौटने की वजाहत देनी पड़ेगी। दरअसल मैं भी मॉम और उमर भाई के ताल्लुकात के बारे में नहीं जानती थी। यानी जितना आप सबके लिए ये खबर हैरानकुन थी, उतनी ही मेरे लिए भी थी। इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। हैरान हो गई, समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। तुम सही कह रही हो बेटी। कल रात हमारे लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग थी, और तुम शायद यहाँ इसीलिए आई हो कि तुम अपनी अम्मी से नाराज हो। लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम अब वहीं हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। हस्बुनल्लाह। मरियम मम्मी, मेरी मॉम का घर हमेशा मेरा घर रहेगा। बिल्कुल। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाइला अगर इजाजत दो तो मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहूंगी, ये मेरे और मेरे शौहर का जाती मामला है। अच्छा खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम दोनों एक दफा फिर साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है। दुआ बेटी, नाश्ता शुरू करने से पहले क्या हम 5 मिनट नीचे बात कर सकते हैं? बिल्कुल जी बाबा, आए बात करते हैं। आप लोग नाश्ता कीजिए। खैर हो इंशाल्लाह। बेटी, हर शादी का रिश्ता एक आजमाइश होता है। चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, ये इम्तिहान खत्म नहीं होता। कभी बहुत मुश्किल होता है और कभी आसान, लेकिन असल बात यह है कि इसका सामना कैसे किया जाए। तुम और अजलान भी इसी रास्ते की शुरुआत पर हो। हाँ, मानता हूं तुम दोनों मुख्तलिफ घरानों से आए हो। एक दूसरे को समझने, अपनाने और मानने में वक्त लगता है, लेकिन पहले ही ठोकर में सब कुछ छोड़कर चले जाना ठीक नहीं होता बेटी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। मैं तो पहले दिन से ही आप लोगों के तौर तरीके अपनाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। और इंसान जाहिर है आगे वालों से भी उसी तरह की कुर्बानी की उम्मीद करता है। लेकिन जब बात मरियम अम्मी की हमें जुदा करने की कोशिशों तक पहुंच जाए, मायूसी होती है, दिल टूटता ही है बाबा। मैं समझता हूँ बेटी, लेकिन नीयत ज्यादा अहम होती है। कोई काम करना आम होता है, लेकिन क्यों किया गया ये ज्यादा अहम होता है। तुम अपनी मरियम अम्मी से इसलिए नाराज हो कि उन्होंने वॉलपेपर फाड़ दिए थे। एक हद तक तुम दुरुस्त हो, लेकिन उसने ये तुम्हें तकलीफ देने के इरादे से नहीं किया। ये इसलिए क्या वो इसे सही समझती थी। उसका मानना यह था कि तुमने जो किया वो गलत था। मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि आखिर वॉलपेपर इतना बड़ा मसला कैसे बन गया। और फिर जैसे हमने जानबूझकर वो प्रिंट चुना हो, चुपके से कमरे में जाकर ये कहकर के हराम है वॉलपेपर फाड़ दिया। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन ये कैसी अच्छी नियत का अमल था। तुम्हारा ना समझना फितरी है, क्योंकि तुम असल वजह नहीं जानती। इसीलिए तुम्हें मरियम का वो सब करना बहुत बुरा लगा। लेकिन उसने वो जो सब कुछ किया वो ये समझकर किया कि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। देखो, अल्लाह ने खंजीर की तख्लीक भी उसी तरह की, जिस तरह बकरी, भेड़, बिल्ली या कुत्ता। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो हराम है उसकी तस्वीर भी बर्दाश्त नहीं। क्योंकि वो हराम है बेटी। ठीक है, ये तो समझ आ गया, मगर हराम क्यों?
कुरान में खिंजीर वो वाहिद जानवर है जिसे हराम करार दिया गया है, और खिंजीर को मेडिकली भी नुकसानदेह कहा गया है। लेकिन वॉलपेपर से किसी की सेहत को क्या नुकसान हो सकता है? मेरी प्यारी बेटी, तुमने अक्सर देखा होगा कि कुछ दवाओं पर लिखा होता है कि इन दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए। क्यों लिखते हैं? ताकि वो महफूज रहें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, समझ नहीं पाते। बस हम भी यही सोचकर ऐसा करते हैं, इसलिए कि नन्हे जहनों में खंजीर की कोई मासूम और प्यारी शक्ल ना बैठ जाए। हाँ, तस्वीरें लगाना बिल्कुल गुनाह नहीं है, मगर बच्चों की ज़हनी तरबियत के लिए उन चीजों से दूर रखना जरूरी है। मुझे इल्म नहीं था। और इसी लाइल्मी में तुमने मरियम की नीयत को जाती मसला बना लिया। तुम हक पर हो, बेहतर होता कि वो तुम्हें पहले समझाती कि वो ये सब क्यों और किस लिए कर रही हैं। उन्हें तुम्हें समझाना चाहिए था कि हमारा ईमान और हमारे अकीदे की बुनियादें क्या कहती हैं। देखो बेटी, हमारा खानदान दीन के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। इस सब में बेटा तुम कोई और बात सोचने की कोशिश ना करो। मैं समझ गई बाबा। और अब मेरी बेटी, इस बात पर खुद को परेशान ना करना। आपने वजाहत की, इसके लिए शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बाबा, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग बेटा। खैरियत है? आज कुछ अजीब लग रहे हैं, मतलब थोड़े से टेंस्ड और थोड़े खुश भी लग रहे हैं। क्या बात है? माशाल्लाह, तुम तो जैसे मूड समझने के एक्सपर्ट बन गए हो। बिल्कुल, आखिर बेटा किसका हूं? बेटा, हमारी डिवोर्स हो गई है। वाह भाई, आखिरकार ये 3 साला जंग खत्म हो ही गई। हाँ, खत्म हो गई। असल में मुझे तुमसे एक और जरूरी बात करनी थी। आई होप कि ये बात मामा के बारे में ना हो। बिल्कुल नहीं। वो बात ज़ैनब की है। या अल्लाह, फिर वही, अब उन्होंने क्या शिकायत कर दी है मेरी? अरे नहीं बेटा, कोई शिकायत नहीं है। मेरा मतलब है कि जब भी उनका जिक्र आता है तो ये ज़ैनब मैडम की नहीं, ये सिर्फ ज़ैनब की बात है। धुप 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 धुप, लगता है कोई बम न्यूज मिलने वाली है बाबा। मैं और ज़ैनब शादी कर रहे हैं। आप सीरियस है ना? हाँ, मैं सीरियस हूं। मतलब आप दोनों वाकई पार्टनर्स हैं? बहुत जबरदस्त बाबा, आप दोनों तो पावर कपल बन जाएंगे। पावर शावर का तो नहीं पता, बस हकीकत यही है। तुम नाराज तो नहीं ना? मेरा मतलब तुम... नहीं बाबा, मैं क्यों नाराज होऊंगा? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, सच कह रहा हूं। मुझे ज़ैनब मैडम बहुत पसंद है, चाहे बज़ाहिर ना लगे, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। और सच कहूं तो मुझे तो शुरू से ही शक था कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने तो कहना भी चाहा, मगर आपने रोक दिया मुझे। तो शायद सही वक्त अभी आना था। सो देन आई विश यू अ हैप्पी लाइफ। आप ये डिजर्व करते हैं बाबा। अब बस आप खुश रहें। आपने अच्छा फैसला किया। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। दुआ से बात की किसी ने? मेरी रात में मैसेज पर बात हुई थी, कह रही थी बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा और कह भी क्या सकती है? बेचारी को न जाने क्या कुछ नहीं कहा गया होगा इस घर में। वैसे भी इस खानदान के किसी फर्द के मुंह को लगाम तो है नहीं। और आपने क्या किया मम्मी? फातिमा को इस तरह से बेइज्जत करके रख दिया। आपको अंदाजा है कितनी ज्यादती की आपने उसके साथ? चाहे मानो या ना मानो ज़ैनब, तुम वो इंसान हो ही नहीं जो ऐसी गलती करे। गलती क्या है मम्मी? ये कि मैं और उमर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं?
उमर कल ही तलाक याफ्ता हुआ है, ऊपर से वो तुम्हारे दामाद का चचा है। मतलब फिर तो ये रिश्ता उमर की शादी के दौरान ही शुरू हो चुका होगा। मम्मी समझे, मुझे नहीं पता था कि उमर शादीशुदा है, और जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उसके साथ अपना रिलेशन फौरन खत्म कर दिया। कुछ नहीं देखा, डिसाइड ये किया था हमने कि जब दुआ की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ही हम सबको बताएंगे। मैंने हर बात उसूल के साथ करने की कोशिश की। जिन्हें मैं अपनी फैमिली समझती हूँ, अब वही सब लोग इस सिचुएशन में मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। मॉम, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आप भी खुश रहने की पूरी तरह हकदार हैं। और वैसे भी उमर अंकल बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं। यकीन नहीं आता सिमल मुझे, जैसी माँ वैसी बेटी। नानी जान, मॉम हक पर हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो खुश रहने का इनका भी हक है। ओके, अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं आया है सिमल। मेरी जान, तुम मेरे साथ हो, थैंक यू सो मच। हमेशा साथ हूँ। एनीवे, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। जाओ। बाबा ने क्या बात की तुमसे? उन्होंने वॉलपेपर के बारे में तफसील से समझाया और ये भी बताया कि खंजीर क्यों हराम है। तुम्हारी मॉम और अंकल के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं कहा। वैसे भी इस बारे में सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरी प्यारी बेगम, तुम्हें वो सब कुछ भूल जाना चाहिए। मैं आज कंपनी में अंकल से बात करूंगा इस पे। मुझे यकीन नहीं आता मेरी मॉम ने मुझे ये दिन दिखाया, और तुम्हारे घर वालों के सामने भी कितनी शर्मिंदा हो गई हूँ मैं। पहले सिर्फ बातों में तंज होता था, अब नजरों में भी जहर है उनके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई तुम्हारे आने पर खुश है, और सबसे ज्यादा मैं। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ अजलान। तुम क्यों कह रही हो ऐसा? खुदा के लिए यार। अजलान, तुम जानते हो मुझे इस घर के तौर तरीके समझ नहीं आते। तुमसे तो बेहद मोहब्बत है, मगर अब इस सारे मामले के बाद सब मुझे ही निशाने पर रखेंगे। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, मैं हूं ना यहाँ पे। पहले मेरी खाला पर तंज किए जाते थे, अब मेरी मॉम पर भी होंगे। अजलान, खुदा के लिए हम अपने घर चलते। दुआ समझो, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल दुखा हुआ है, अच्छी तरह जानता हूँ, मगर हम कहीं और नहीं जा सकते, और तुम्हें यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे पास आई हूँ, इस घर में नहीं, सिर्फ मजबूरी की वजह से यहाँ हूँ। मेरी जान, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। तुम प्लीज ये बातें करके मेरा दिल उदास मत करो। अपने बच्चों के बारे में सोचो, और तुम्हारी मॉम ने जो कुछ भी किया है, तुम्हारा उसमें कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा मतलब मेरी मॉम और तुम्हारे चचा? अरे वो जो भी है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट तुम हो सबसे ज्यादा, याद रखना। आ गई समझ में? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता चला क्या? ऑफ कोर्स पता है। तो अब हम बहन भाई होंगे। ओह यार, कितने पागल हो तुम मैते। अच्छा सुनो, अब अगर तुमने इधर उधर नजरें घुमाई ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, रोब मत झाड़ना मुझ पर। तो तुम क्या सोचती हो इस बारे में? मेरा ख्याल है कि उन दोनों को खुश रहने का पूरा पूरा हक हासिल है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है सिमल, खुशी उनका हक है। तो फिर इस खुशी में चलो तुम्हें एक टोस्ट खिला देता हूँ। क्या? गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल लेडी, शाम को खाने पर चले? लगता है आज हालात कुछ नाजुक से हैं। किसी ने मेरी खूबसूरत बॉस का दिल दुखाया। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन इस बार मौजू मेरे बारे में नहीं है। तो यानी आज की सबसे बड़ी खबर यही है, या फिर उम्मीद करता हूं नूर ना हो। मुझे उस लड़की पर तरस आता है। कितनी अजीब सी फैमिली है वो। शुरू में तो नूर मुझे बहुत खटकती थी, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर उसका अंदाज और उसकी कैफियत देखकर मुझे एक अजीब सा रहम महसूस होता है दिल में। वो बहुत अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है।
अगर इस बार मौजू तुम नहीं हो तो फिर कौन है? मौजू है जैनब और उमर। गुड मॉर्निंग उमर। गुड मॉर्निंग भाई, आइए। डिस्टर्ब तो नहीं किया? बैठकर बात करते हैं। कॉफी मंगवाता हूं आपके लिए। 2 ब्लैक कॉफी भेजिएगा प्लीज। मुझे अंदाजा है कि आप क्या कहने वाले हैं। कहिए, सुन रहा हूं। मजे से पिए। आओ बेटी आओ। आपके लिए कॉफी लेकर आऊं मैं? हर्बल टी ले आइए मेरे लिए। ठीक है। तुम्हारे वापस आने पे बहुत खुश हूं मैं, लेकिन काश तुम्हारे आने की वजह कुछ और होती बेटी। मरियम मम्मी देखें, मैं अपनी मॉम का दिफा तो नहीं करूंगी, लेकिन आपसे ये भी नहीं चाहती कि उनके बारे में बात करें। और बेहतर तो यही होगा कि इस मामले को यहीं खत्म कर दें। इसका मतलब है हम बात ना करें, सब कुछ नजरअंदाज कर दे दुआ? नहीं नूर आपा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। जाहिर है मैं इस सब को नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात करने का कोई फायदा होगा। आप लोग चाहते थे मैं आ जाऊँ, मैं आ गई। हाँ, ये तो सही कहा तुमने बेटा, शायद बात करने का कोई फायदा नहीं है। अरे तो क्या हुआ, हम सिर्फ डिस्कस ही तो कर रहे हैं। नाइला, तुम उन बातों पर अपनी राय ना दो तो बेहतर है जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। लगता है मुझे ताना देना काफी मिस किया है तुमने। खैर, आप लोग बातें करें, मैं अपनी चाय लेकर कमरे में जा रही हूँ। शायद आप सब भूल चुके हैं, तो अब मुझे ही अपने होने वाले बच्चों का ख्याल रखना होगा। वाह वाह, जुबान तो देखो जरा। मैडम को बातें बर्दाश्त नहीं हो रही, जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ एक यही तो माँ बनने वाली है। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। क्या हो गया नाइला? मेरा दिमागी तवाज़ुन खराब होने में तुम्हारा ही हाथ है। खैरियत तो है बेटा? तुम कहीं जा रही हो? अमीना से वादा किया है, वो खीर बनाएगी, मैं केक बना लूंगी, चाय कॉफी और थोड़ी गपशप हो जाएगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जरूर जाओ। जो भी हो, अमीना तुम्हारी इतनी पुरानी दोस्त है, मेरी तरफ से भी सलाम कहना उसे। वालेकुम अस्सलाम अम्मी जान। मैं भी आपके साथ चलूं क्या? नाइला, तुम तो घर पर ही रहो, हर जगह तुम्हें नहीं ले जा सकती। दोस्त के पास जा रही हूँ, थोड़ी पर्सनल बात करनी है। हर एक की प्राइवेसी होती है। नाइला, मैंने कहा था ना आज हम दोनों शॉपिंग पे जाएंगे, याद है? अम्मी, कैसी शॉपिंग? अम्मी, मैं अच्छा सा केक बनाकर निकलती हूँ। ठीक है बेटी। बेटा, हमने तो उस बेचारी लैला को पागल समझ लिया था, लेकिन अब समझ आया कि वो सच कह रही थी। क्या है सच भाई? वो कहती थी कि उमर की जिंदगी में एक दूसरी औरत है और हमने झूठ समझा। लेकिन भाई ये बताएं कि मेरी जिंदगी में किसी औरत का होना ऐसी अनोखी बात क्यों है? ठीक है, लेकिन तुम शादीशुदा हो उमर, और जो कुछ जैनब साहिबा ने किया वो भी नामुनासिब था। भाई, मैं 3 साल से तलाक लेने की कोशिश कर रहा हूं और आप ये जानते हैं, और अब जाकर बिलाखिर में तलाक ले चुका हूं। जैसे ही जैनब को पता चला कि मैं शादीशुदा हूं, तो फौरन ही उसने मुझसे ताल्लुक खत्म कर लिया, और ये बात आपको नहीं मालूम। उमर, बात सुनो, मैं समझता हूँ तुम अपने चाहने वालों को डिफेंड कर रहे हो। मैं किसी का भी दिफा नहीं कर रहा भाई, बस मैं सच बता रहा हूँ आपको। मेरी बातों का, मेरी हकीकतों का आप लोगों के सामने कोई मतलब ही नहीं। बस आप लोगों की सिर्फ अपनी सच्चाइयां ही अहम है, मेरा कोई वजूद ही नहीं है क्या? आओ इस्लान, आओ। मेरी बीवी घर में उदास बैठी है, बहुत उदास। उसके सामने तो कुछ नहीं कहा मैंने, जो भी बात है वो मेरे दिल में दबा ली। और क्या दबा लिया है तुमने दिल में? अंकल, आप ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? क्या किया है मैंने आखिर?
क्या मतलब है? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? अजलान, बाबा बात करने दे मुझे। इस मामले ने सबसे ज्यादा मुझे मुतासिर किया है। कुछ पूछा है आपसे? बोलिए, आपको सुन रहा हूं मैं। अजलान, सबसे पहले तो मैं तुम्हें याद दिलाता चलूं कि अपने लहजे पर काबू पाओ। तुम्हारे सामने कोई बच्चा नहीं बैठा है, मैं तुम्हारा चचा हूं, याद दिला रहा हूं। काश कि ये बात आपको याद रहती जब आप जैनब साहिबा के साथ चक्कर चला रहे थे अपना। क्या कभी सोचा था कि आपके इन करतूतों से मुझे कितना नुकसान हो सकता है? अजलान, जबान संभाल कर बात करो। किसी का क्या बिगाड़ा है हमने? किस पे जुल्म किया है हमने? क्या किसी को तकलीफ दी है? कौन सा गुनाह कर दिया, बताओ जरा मुझे। और तुम्हें भी बताता चलो, ज़ैनब ने जब सुना कि मैं शादीशुदा हूं तो उसने मुझसे फौरन ताल्लुक खत्म कर दिया था। जैसे बड़ी पर्वतियों ने आपकी शादी की। क्या कहा तुमने? अजलान, बदतमीजी मत करो मुझसे। जिसकी बात कर रहे हो वो तुम्हारी बीवी की माँ है। देखो, बात ज़ैनब की बेअदबी और मेरी बेइज्जती तक तो ठीक है, लेकिन तुम ये सब बोलकर असल में तो दुआ की और अपने रिश्ते की तौहीन कर रहे हो। हम शादी कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। बस करो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? नहीं भाई, बोलने दे, बोलने दे। देखते हैं कि इसने अपने दिल में हमारे खिलाफ और क्या भर रखा है। दुआ स्ट्रेस में अगर बच्चों को नुकसान हुआ तो आप होंगे जिम्मेदार। वाह, क्या बात है। तो मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई इस्लान। और सुनो, अगर तुम्हारी बीवी इतनी ही खुश थी तो अपनी माँ के घर क्यों गई थी इस्लान? क्या उसे वो सब कुछ हमने कहा था कि उसकी सारी खुशी बर्बाद हो गई थी? हाँ, याद रखो, मैं तुम्हारी उम्र की इन बातों से बहुत आगे निकल चुका हूँ इस्लान। और तुम अपनी नाकामियों का बोझ मेरे सर पर मत डालो। काफी समझाया, मगर तुमने किसी बात पर अमल नहीं किया और अब तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे से हिसाब मांग रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या सोचा था तुमने कि मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा? दुनिया में कोई और औरत नहीं मिली थी अपना इश्क लड़ाने के लिए आपको। फौरन बाहर निकलो, अब एक लफ्ज भी ना निकले। उमर माफ करना, लेकिन उसने गलत कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह गलत करे। बेटा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बाबा। क्या बाबा क्या? अजलान, कल रात जो तुम्हें कहा वो भूल गए? कहा था ना कि पुरसुकून रहना, लेकिन तुम तो बिल्कुल उसका उलट कर रहे हो। क्या अपने चचा का गिरेबान पकड़ना जेब देता है तुम्हें? मैं उसका बड़ा भाई होकर ये नहीं कर सकता, फिर तुम कौन हो? मुझे माफ कर दें बाबा, खुद पे काबू नहीं रहा, मुझे माफ कर दीजिए। काबू पाना सीखो बेटा, खुद से जुबान मिजाज सब पर काबू पाना सीखो। क्या हमने तुम्हें यह सिखाया है? दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचना भी मत। ठीक है, समझ गया। तुम्हें अपने चचा से बात करनी है तो जरूर करो, लेकिन जो कुछ पूछना चाहते हो वो तमीज से पूछना चाहिए। अब वो जवाब तुम्हें मुतमईन करे या ना करे वो अलग बात है। तुम ज़ैनब साहिबा के रिश्ते को पसंद नहीं करते, ठीक है, लेकिन बस मत पड़ो इसमें। जितना जल्दी हो सके अपने चचा से जाकर माफी मांग लेना। मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूं, जो कह दिया है वो होना चाहिए। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। मेरा दिमाग तो कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहा। आह नूर, तुम्हें क्या लगता है अपनी माँ को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगी? कहती है अमीना के पास जा रही हूँ, जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही हो मुझसे। तुम्हें खुदा का भी खौफ नहीं रहा? मगर मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे साथ अब क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम मरियम।
अब्दुल्ला साहब, मुझे आपसे एक बहुत अहम मसले पे बात करनी है। मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, मगर ये बात करना बहुत जरूरी है इस वक्त। या अल्लाह पाक रहम कर सुकून दे मुझे। अब क्या हो गया? नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी अगर कोई कदम नहीं उठाया तो जिस बात का डर है वो हो जाएगा। आपको अभी फौरन घर आना होगा, हमें बात करनी है। बेगम दिमाग मत उलझाओ, खुदा के वास्ते खुल के बोलो। यहाँ पहले ही हालत खराब है। नूर का मसला है। मैंने आपको खबरदार किया था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आपकी बेटी पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी है। भाग जाएगी तब समझ में आएगा आपको। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रही हो मरियम बेगम? मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में वो तैयार हो रही है, अभी उस रूहान से मिलने के लिए जा रही है और मुझसे कह रही अमीना के पास जा रही हूँ। साफ झूठ बोल रही है। तुम्हें यकीन है? 100% यकीन है मुझे अब्दुल्ला साहब, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि घर आ जाएं और बैठ के इस मसले का कोई हल निकालते हैं। जल्दी आ जाइए आप। ठीक है, तुम खामोश हो जाओ, कुछ मत कहना उसे। जाने दो, जहाँ जा रही है मैं आ रहा हूँ। इकराम जरा अंदर आना। आओ इकराम, आओ। जी कहिए सर, क्या कोई काम है? हाँ इकराम, एक काम है तुमसे।